नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको 21वीं सदी का व्यवसाय पुस्तक पढ़कर सुनाऊंगा, जिसके लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं। अध्याय 3। आप कहाँ रहते हैं? तो आप बरसों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप अब भी सीढ़ी के निचले सिरे के करीब हों, या फिर संभवतः शिखर के नज़दीक पहुंचने में कामयाब हो गए हों। वैसे महत्वपूर्ण तो यह नहीं है कि आप सीढ़ी पर कहाँ हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न तो वह है जिसे आप सीढ़ी पर चढ़ने के काम में इतनी सारी मेहनत और समय लगाने से पहले पूछना भूल गए। आपकी सीढ़ी रखी कहाँ है? जैसे स्टीफन आर कवि ने बताया है, यदि सीढ़ी गलत दीवार से टिकी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पर कितनी तेजी से चढ़ते हैं या कितनी ऊंचाई पर पहुंचने में कामयाब होते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य यह है कि आप बस 1 मिनट के लिए सीढ़ी पर चढ़ना छोड़ दें, जिस पायदान पर हो वहीं रुक जाएं और गौर से देखें कि आपकी सीढ़ी कहाँ रखी है और जहाँ यह है। यदि आप उस जगह से खुश नहीं हैं तो यह पता लगाएं कि आप उसे हटाकर आप जो पैसा बनाते हैं वह कैसे बनाते हैं। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति इस बात से पता चलती है कि वे कितने ज़्यादा कमाते हैं या उसके पास कितनी ज़्यादा संपत्ति है, या इन दोनों का ही कोई तालमेल। बेशक आर्थिक स्थिति के समीकरण में ये दोनों ही बातें कुछ हद तक शामिल है। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार अमीर वह होता है जो हर साल $1 मिलियन से अधिक कमाता है। हर महीने लगभग $83.333 या प्रति सप्ताह लगभग $20,000। और गरीब वह होता है जो साल भर में $25,000 से कम कमाता है। लेकिन इस बात को अनदेखा न करें कि आपकी आमदनी की गुणवत्ता उसकी मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरे शब्दों में, सिर्फ वही महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितनी ज़्यादा कमाते हैं, बल्कि यह भी है कि आप उसे कैसे कमाते हैं। पैसा आता कहाँ से है? दरअसल कैश फ्लो के 4 अलग अलग स्रोत होते हैं। हर स्रोत दूसरे से बहुत अलग होता है। प्रत्येक स्रोत एक बिल्कुल अलग अलग जीवन शैली को प्रभाषित और तय करता है। चाहे आप कितना ही पैसा कमाते हों। रिच डैड पुअर डैड प्रकाशित होने के बाद मैंने आमदनी के इन 4 भिन्न भिन्न संसारों की व्याख्या करने के लिए एक पुस्तक लिखी थी। कई लोगों को मानना है कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट नामक यह पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। कारण यह है कि यह पुस्तक उन मुद्दों की तह तक जाती है जिन्हें समझना उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन करने को तैयार है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट का अर्थ है नगद आमदनी उत्पन्न करने वाले विभिन्न स्रोत। मिसाल के तौर पर, एक कर्मचारी नौकरी में किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी के लिए काम करके पैसे कमाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग अपने लिए काम करके पैसे कमाते हैं, चाहे वे अकेले काम करके करें या अपने छोटे व्यवसाय के माध्यम से। व्यवसाय का मालिक आमदनी प्रदान करने वाली किसी बड़ी कंपनी का स्वामी होता है, जिसकी आम परिभाषा यह है कि इसमें 500 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हों। निवेशक अपने विभिन्न
निवेशों से धन कमाते हैं। दूसरे शब्दों में पैसा और अधिक पैसा उत्पन्न करता है। ई इजकल टू कर्मचारी, एस इजकल टू सेल्फ एम्प्लॉयड या छोटा व्यापारी, बी इजकल टू व्यवसाय का स्वामी, आई इजकल टू निवेशक। आप किस क्वाड्रेंट में रहते हैं? दूसरे शब्दों में अपने जीवन यापन के लिए अधिकतर आमदनी आपको किस क्वाड्रेंट से प्राप्त होती है? ई क्वाड्रेंट। इसमें से अधिकांश लोग ई क्वाड्रेंट के भीतर ही सीखते हैं, जीते हैं, प्रेम करते हैं और इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। हमारे शिक्षा तंत्र और संस्कृति में शैशव काल से मृत्यु तक हमें यही प्रशिक्षण मिलती है कि हम ई क्वाड्रेंट के भीतर कैसे जिए। इस संसार का कार्यकारी दर्शन वही है जो मेरे गरीब डैडी, मेरे वास्तविक पिता ने मुझे सिखाया था और जो बड़े होते समय शायद आपने भी सीखा होगा। स्कूल जाओ, जमकर पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ और किसी बेहतरीन कंपनी में बढ़िया लाभ देने वाली कोई अच्छी सी नौकरी कर लो। एस क्वाड्रेंट। कुछ लोग अधिक स्वतंत्रता के इच्छुक होते हैं और अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। इस इच्छा से प्रेरित होकर बहुत से लोग क्वाड्रेंट को छोड़कर इस क्वाड्रेंट में पलायन कर जाते हैं। यही वह जगह है जहां लोग अपने दम पर कुछ करने और अमेरिकी सपनों को साकार करने का निर्णय लेते हैं। इस क्वाड्रेंट में आमदनी के ढेरों जरिए होते हैं। जीवन की शुरुआत कर रहे किशोर फ्रीलांसी बेबीसिटर या लैंडस्केपर से लेकर ऊंची आमदनी वाले वकील, परामर्शदाता और सार्वजनिक वक्ता तक सभी लोग इसी क्वाड्रेंट में आते हैं। लेकिन आप चाहे $8 प्रति घंटा कमा रहे हों या $80,000 प्रति वर्ष, इस क्वाड्रेंट आमतौर पर एक सुनहरा जाल होता है। नौकरी छोड़ते वक्त शायद आपने सोचा होगा कि आप अपने बॉस के चंगुल से छुटकारा पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हुआ यही कि आपने सिर्फ बॉस बदला है। सही मायने में आप अब भी कर्मचारी ही हैं। एकमात्र अंतर यह है कि अब जब आप अपनी समस्याओं के लिए अपने बॉस को दोष देना चाहते हैं तो वह बॉस आप स्वयं होते हैं। इस क्वाड्रेंट में जीना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें आपको कोई धन्यवाद नहीं देता। यहाँ हर कोई आपको छीलने की कोशिश करता है। सरकार आपको छीलती है। सप्ताह में एक दिन की कमाई आपको कर में देनी पड़ती है। आपके कर्मचारी आपको छीलते हैं, ग्राहक आपको चूना लगाने की कोशिश करते हैं और आपका परिवार आपकी आलोचना करता है क्योंकि आप काम से कभी छुट्टी ही नहीं लेते हैं। आप ले भी कैसे सकते हैं? अगर आपने छुट्टी ली तो आपका धंधा मारा जाएगा। आपके पास जरा भी खाली समय नहीं होता क्योंकि अगर आप खाली बैठे तो व्यवसाय में आमदनी नहीं होगी। सच्चे मायने में इसका अर्थ होता है गुलामी, स्लेवरी। वास्तव में आप अपने व्यवसाय के मालिक नहीं हैं, आपका व्यवसाय आपका मालिक है। वी क्वाड्रेंट वह स्थान है जहां लोग बड़ी बड़ी कंपनियां
खड़ी करते हैं। इस व्यवसाय और बी व्यवसाय में अंतर यह होता है कि अपने इस व्यवसाय के लिए आप काम करते हैं, जबकि आपका बी व्यवसाय आपके लिए काम करता है। मेरे पास कई बी व्यवसाय है जिनमें निर्माण, रियल एस्टेट, खनन कंपनियां और अन्य कई व्यवसाय शामिल हैं। जो लोग बी क्वाड्रेंट में जीते और काम करते हैं उन पर मंदी का खास असर नहीं होता, क्योंकि अपनी आमदनी के स्रोत पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। आई क्वाड्रेंट यह रॉकेट विज्ञान नहीं है। मेरे अमीर डैडी ने मोनोपोली यानी व्यापार के खेल के जरिए मुझे आई क्वाड्रेंट में जीना सिखाया था, और हम सभी जानते हैं कि यह कैसे काम करता है। 4 हरे मकान, 1 लाल होटल, 4 हरे मकान, 1 लाल होटल। नौकरियां बदलने का अर्थ क्वाड्रेंट बदलना नहीं। अब जरा मुझे यह स्पष्ट करने दें कि इन क्वाड्रेंट्स को समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आपने कितनी बार देखा है कि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी के बारे में शिकायत करता है, फिर वह नौकरी बदल लेता है, लेकिन कुछ साल बाद आपको दोबारा वही पुरानी शिकायतें सुनने को मिलती है। मैं काफ़ी समय से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ। जब भी मेरी तनख्वाह बढ़ती है, हर बार कर और खर्च बढ़ जाने के कारण यह बराबर हो जाती है। मैं यह करना चाहूँगा, लेकिन जीवन के इस दायरे में दोबारा कॉलेज जाकर कोई नया पेशा नहीं सीख सकता। यह नौकरी घटिया है, मेरा बॉस घटिया है, जीवन घटिया है आदि। और इन्हीं जैसी दर्जनों अन्य बातें बनाती है कि वह व्यक्ति फंसा हुआ है। वैसे दरअसल वह किसी खास नौकरी में नहीं, बल्कि एक खास क्वाड्रेंट के चंगुल में फंसा हुआ है। समस्या यह होती है कि ज़्यादातर मौक़ों पर जब लोग अपने जीवन में सचमुच कोई परिवर्तन करते हैं तो वे बस अपनी नौकरी बदलते हैं, जबकि उन्हें क्वाड्रेंट बदलना चाहिए था। नौकरी के इन सामान्य तंत्रों को तोड़ना और अपनी खुद की आमदनी का स्रोत उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आप आर्थिक तूफान से मुकाबला करने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में आते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपनी सालाना आमदनी को तय करने के लिए अब आप किसी बॉस या अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं होती, अब इसे आप खुद तय करते हैं। अधिकांश लोग बाएं हाथ वाले हिस्से ई और एस क्वाड्रेंट में ही रहते हैं। हम यहीं पर खड़े होते हैं और जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। हमें बताया जाता है अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन आपके ग्रेड से बी क्वाड्रेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका बैंकर्स आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं देखना चाहता है, वह तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहता है। नौकरी के इन पुराने तंत्रों को तोड़ना और अपनी खुद की आमदनी के लिए नए स्रोत उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आप आर्थिक तूफान से मुकाबला करने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में आते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि अपनी सालाना आमदनी को तय करने के लिए आप किसी बॉस या अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं होते।
अब इसे आप खुद तय करते हैं। कम से कम 80% लोग इस रेखा चित्र के बाएं हिस्से में जीते हैं। खास तौर पर ई क्वाड्रेंट में हमें सिखाया जाता है कि हमें सुरक्षा यही मिलेगी। दूसरी ओर दाएं हाथ के हिस्से बी और आई क्वाड्रेंट में स्वतंत्रता का वास होता है। यदि आप उस हिस्से में जीना चाहते हैं तो आप इसे संभव बना सकते हैं। लेकिन यदि आप बाएं हाथ वाले हिस्से की तुलनात्मक सुरक्षा चाहते हैं तो मैं यहाँ जो बताने जा रहा हूँ वह शायद आपके लिए नहीं है। यह एक ऐसा निर्णय है जिसे सिर्फ आप ही ले सकते हैं। आप किस क्वाड्रेंट में रहते हैं, आप किस क्वाड्रेंट में रहना चाहते हैं।